तो आज आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना तो क्या है, एक आमंत्रण है। तो आप सभी लोगों को मैं आमंत्रण दे रही हूँ। तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया जिस दिन का हमें काफी दिनों से इंतजार था। आज में रामनगर भेजा। रामनगर भेज दिया। की गटर की खाद है वो। तो देखो, बल पैसे की सब्जी में स्वाद है और मेहनत की सब्जी में स्वाद नहीं है। तो ये हो गई प्याज की पौध, बाकी ये वाला हो गया धनिया और ये हो गई मूली। तो वैसे तो आसपास के जितने भी गांव है सभी जगह आमंत्रण पत्र पहुंच चुके होंगे। तो सूचना सुनना ही सुनना नहीं है और देखना ही देखना नहीं है, यहाँ आना भी है। जो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो अभी मैं घर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी आज सुबह से नहीं बना व्लॉग, अभी शाम को ही बन रहा है। और अभी सबसे पहला काम मिला है मुझे एक खंडाली को मतलब सुखाने डाले की, इसको बल इकट्ठा करके एक कपड़े में रखने का। तो पहले ये काम करेंगे। तो अभी थोड़ी देर इसे सूखने देते, उससे पहले मैं भैंसों को बाहर निकाल के आ जाती हूँ क्योंकि 5 बज गए। अब उनको बाहर निकालने का टाइम हो गया। वैसे तो उनका मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, अंदर गर्मी हो रही है ना और बाहर मक्खियाँ खा रही हैं। तो दोनों परेशानी दुविधा में है भैंसें, लेकिन क्या करें, उनको बाहर तो निकालना ही है। गर्मी से अच्छा है थोड़ा बहुत मक्खी खा लेंगी। तो पहले सबसे पहले छन्नी में चलते हैं और भैंसों को बाहर निकालते हैं। बाकी ये रहा हमारा ख्वाल। तो आज काफ़ी दिनों के बाद अपने ख्वाल के दर्शन करा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो देख लो जिसका घर दिख रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा घर तो नहीं दिख रहे, इस साइड कम ही घर दिख रहे, जितने भी हमारे पड़ोसी हो गए सारे के सारे। तो अभी मैं छन्नी से भी आ गई। बाकी आज हम दूर वाले खेत में नहीं गए, आज हम सबसे पास वाले खेत में हैं। तो आज हम घर के नीचे, तो यहाँ पे घर है और घर के नीचे वाले खेत में आ रखे। और यहाँ एक ही खेत में इतनी सारी सब्जियाँ हैं ना। बता दी क्या क्या सब्जियाँ लगा रखी है आपने? प्याज है, धनिया है और मूली है, टमाटर है, आलू हैं। तो इतनी सारी सब्जियाँ एक ही खेत में। और क्या, और सब्जी के रंग देखो तुम, एक के भी सही रंग नहीं है। केवल थोड़े बहुत मूली के पत्ते दिख रहे, बाकी प्याज तो पूरा लापता हो गई हमारी। तो कहाँ भेजा दादे आपने प्याज को? प्याज में रामनगर भेजा। रामनगर भेज दिया। कितने किलो में, कितने रुपए किलो? अरे फ्री में दे दिया मैंने। फ्री में दे दिया? और क्या, इतनी दानी दाता है, देखो मेरी दादी फ्री प्याज भेज दी बल रामनगर। वही तो, अपना प्याज रामनगर भेज दिया और दुकान का प्याज हम खा रहे हैं ना। दुकान का प्याज अच्छा होता है ना। हाँ, इसमें स्वाद नहीं आता है ना। अपना खेत का अच्छा नहीं हो रहा है, दुकान का सही हो रहा है, वो पैसों में आ रहा है ना। पैसों में आ रहा है ना। हाँ, और ये मेहनत का है। खेत कितने मेहनत के है ना, ये अच्छा, गोबर से है। अच्छा, और वो वहाँ से पैसों का पैसों में आ रहा है। मतलब मेहनत का स्वाद नहीं है और पैसों का स्वाद है। स्वाद है, वहाँ खाद का है ना वो। अच्छा, तो उसमें स्वाद है। बीमारी तो है उसमें। वो गटर के पास। हाँ, वो बीमारी है उसमें ना। हाँ, लेटिन की गटर की खाद है वो। हाँ, तो उसमें बीमारी है। हाँ। उसी को अच्छा लग रहा है। अरे वो अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देखो, बल पैसे की सब्जी में स्वाद है और मेहनत की सब्जी में स्वाद नहीं है। तो पता चल गया ना कि पैसे की अहमियत ज्यादा है मेहनत से ज्यादा। बस तो ये हमारी खुद की खेत की सब्जी है और पूरे खेत में लगा रखा था हमने प्याज, लेकिन अब लास्ट के 2-4 पौधे रह गए, बाकी सारे लापता हो गए। तो दादी कीड़ों ने खाए क्या? अरे कीड़ों ने भी खाए, जिस दिन ये तार लगी ना लाइट की। अच्छा, उसने कर दिया खत्म। ये लाइट वालों ने? हाँ, लाइट वालों ने तार फेंक दी सकल खेत में? क्यारे में। हाँ, और वो सारे खत्म कर गया। हाँ, तो जिस दिन ये वाली तारें लगी थी ना, तो उस दिन जो 2 तारें कटी थी वो सीधा खेत में आई थी। और उस टाइम प्याज के पौधे कच्चे थी, तो इस साइड तो पूरा तार की वजह से टूटा, बाकी जो थोड़ा बहुत था भी वो सारे कीड़ों ने काट दिया। ये कीड़े भी पता नहीं कहाँ से आए। वैसे ही प्याज की पौधे बहुत मुश्किल से मिल रही थी और फिर हमने बड़ी मुश्किल से 2-3 क्यारियाँ लगाई भी थी, लेकिन अब एक क्यारी भी अच्छी नहीं है। किसी में कीड़ों ने साफ कर दिया, किसी में बंदरों ने साफ कर दिया और कुछ ये तार वालों ने उस दिन खराब कर दिया। अब उनकी भी क्या गलती थी, लेकिन फिर भी तार गिरी ना, तो उस टाइम पे तो जब तार गिरी ना उस टाइम पे पूरी प्याज इधर उधर की टूट गई, उसकी मुंडी लापता हो गई। और हमने बाद में देखा, अगर हम पहले इससे ध्यान रहता तो हम तार का कुछ जुगाड़ करते, लेकिन फिर बाद में देखे तो अरे हम ऊपर से पकड़ने के लिए तैयार रहते ना। कौन पकड़ेगा उसको? हम जिंगला बिछाते ना। हाँ, जिंगला बिछाते। तो ये देखो, अब आपको हर एक सब्जी के दर्शन कराते हैं। तो ये हो गई प्याज की पौध, बाकी ये वाला हो गया धनिया और ये हो गई मूली।
और ये हो गए सूरजमुखी के पौधे। तो इतने सारी चीजें एक ही खेत में हो गए हैं तो फिर कैसे होगा अच्छा। बाकी दादी को काम मिला है गुड़ाई का और मुझे काम मिला है घास काटने का। बाकी साथ में मैं इधर देख रही हूँ नए नए पौधे लगे हमारे खेत में और ये नींबू का पेड़ भी है। दादी ये काजी नींबू है ना? तो एक पेड़ हमारा यहाँ पे भी था काजी नींबू का, जिसपे बहुत ज़्यादा काजी नींबू लगे रहते थे, लेकिन वो हमने कटवा दिया क्योंकि ना उसके काजी नींबू सही नहीं हो रहे थे। दिखने में तो इतने बड़े बड़े थे लेकिन उनमें वो स्वाद नहीं आता और जल्दी जल्दी पकते भी थे और जल्दी सड़ते भी थे और फिर बेकार हो गया था। वो पेड़ नीचे नीचे झुक रहा था तो इससे अच्छा हमने वो काट दिया और उसकी जगह पर दूसरा पेड़ हो रहा है। तो ये अब अच्छा है। बाकी ये सबसे कामदार पेड़ है हमारा ये वाला, जिसे बोलते हैं निम्बा। तो निम्बा का पेड़ है और निम्बे तो पता नहीं इस साइड दिख ही नहीं रहे, निम्बे शायद सारे नीचे साइड है। तो ये वाला पेड़ सबसे काम का पेड़ है। ये निम्बा हम लोग भी बहुत खाते और लोगों को बांटने के काम भी ये सही आता है। जो हमारे घर में आता ना हम इसी को बांटते थे क्योंकि ये सही था, मतलब इस पर बहुत सारे नींबू लगे थे ना। लेकिन अब पता नहीं नीचे साइड कहाँ है वो, अब 2-4 ही रह गए। अब नए नए फूल खिलने लगे, अब नए नए नींबू उग रहे हैं। बाकी इस वाले खेत में है ये मुंगरी, ये मक्के के पौधे। देखो दादी कब तक होंगे ये मक्के? अरे वो भैंस के पेट में जाएंगे। अच्छा ये भैंस के लिए हैं? तो ये बल भैंस के लिए लगा रखे हैं बल। तो बाकी अपने लिए कब बोएंगे दादी हम मक्के? ये तो मई में। मई में? हाँ। तो जो आपने खाने के लिए बोने हैं ना मक्के के पौधे वो मई में बोएंगे। बाकी ये वाले हैं जो ये बल भैंस के लिए बो रखे हैं क्योंकि अब हरा भरा चाहिए ना उनके लिए। अब जो खुम के घास है, जो सूखा घास है वो कब तक खाएंगे, तो उनके लिए धीरे धीरे हरे पौधे हरी घास चाहिए, तो इसलिए। बाकी ये किस चीज़ की बेल है दादी? तो ये वाली ये छीमी? ये फली है, फली। अच्छा तो फलियाँ भी लगा रखी हैं। फली है वो। और इधर हमारा आड़ू का पेड़ भी खिल रहा है। तो इतने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे 2 खेतों में। और खेत देखो तुम, छोटू सा ही है और छोटू सा ही है। तो अब फटाफट से पहले घास काटते और फिर इसके बाद मुझे दूसरे खेत में जाना है। और और अभी मैं आ रखी हूँ फिर से रत्ना दादी उनके घर में। और आप लोग फिर से बोलोगे कि तू उनके ही घर में जाती रहती है, क्योंकि ऐसा है ना, मैं वैसे तो बहुत कम जाती हूँ किसी के घर में, क्योंकि सभी लोगों को पता है मैं अकेले ही हूँ घर में, मम्मी नहीं है तो काम ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ना कुछ काम पड़ गया था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो आप लोग ऐसा मत बोला कि तू उनके ही घर जाती और हमारे घर नहीं आती, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला बल तुझे जब देखो बल तू उनके ही घर जाती रहती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ काम की वजह से आई थी मैं। बाकी कल वो लोग भी जा रहे हैं तो मैंने बोला आई हूँ तो बाय बोल के चली जाती हूँ सबको। तो ये रहे दोनों दादी। तो रत्ना दादी तो है ही नाम से फेमस, बाकी पुष्पा दादी भी हो गई। तो पुष्पा दादी बुरा तो नहीं लग रहा ना मैं आपका नाम ले रही हूँ? जरूर मेरा नाम लो, नाम बोलने के भाई लेने के लिए होता है। बिल्कुल पहचान हो जाएगी ऐसी। पहचान, मेरी पहचान तो है बेटा। बाकी परसों मैं खाने की तारीफ करना भूल गई थी। अच्छा मेरी? हाँ वैसे मैं हमेशा 2 पूरियां खाती हूँ, परसों मैंने 4 पूरी खाई। ये सच्ची बात है। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी उस दिन पूरियां, नहीं तो मैं पूरियां बहुत कम खाती हूँ। बाकी तारीफ करना उस दिन रह गया था। बाकी लेबर साहब की तो तारीफ क्या करें वो तो लगे ही थे हमारे साथ। बाकी कल आप सभी लोग जा रहे हो? हाँ तो जा बेटा, मैं अपने मैके जा रही हूँ। अच्छा, और फिर मैं वहाँ जाऊंगी घूम के, फिर मैं जाऊंगी 30 तारीख को दिल्ली। अच्छा तो मायके की सैर घूम रही हैं? अपने फ्रेंडों से मिलूंगी, अपनी सहेली, अपनी बहनें, चाचा ताऊ, सब नए लोग। फ्रेंडों से मिलने की खुशी देखो तो कितने साल बाद मिलोगे फ्रेंडों से? मैं 2013 से नहीं गई अपने मैके। ओ लंबी छुट्टी, बहुत लंबा, मतलब 12-13 साल बाद। हाँ चलो अच्छे। खत्म हुई थी जब गई थी मैं, उसके बाद मैं आज तक गई नहीं वहाँ। तो अब तो मायके में घर में तो कोई नहीं होगा, सब शहरी ही लोग हैं। हैं अच्छा चाची लोग हैं? चाची है मेरी, और मेरे भाई और भाभी बच्चे सब आ रहे हैं, मतलब सारे गांव के आ रखे हैं। तो अपने परिवार के तो आएंगे। चलो तो घूम फिर के आना, मायके मजे लूट के आना। तेरा तू हमारे घर आई, हम बुलाते हैं तुझे, तो ऐसी नहीं आती, अपने आप नहीं आती, हम बुलाते तभी आती। बिल्कुल, अब जो लोग मुझे इतने प्यार से बुलाएंगे उनके घर में जरूर जाऊंगी। और बहुत कम टाइम होता है कि जब मैं बुलाने पे नहीं जा पाती, नहीं तो बुलाने पे मैं हमेशा जाती हूँ। अब आप लोग बुलाओ भेजना, मैं जरूर आऊंगी उनके घर जो मुझे बुलाएगा। बाकी टाइम की बात है। तो दादी आप तो हो कल ना यहाँ? हाँ कल है, हम परसों
चले जाएंगे सुबह। अच्छा बस क्योंकि वो टैक्सी वाला फिर हम देखो एक परसों दो ही दिन क्या मिलेगा। करते हैं, अभी जरूरी नहीं कल ही जाएंगे। अच्छा मूड पे बात है। मूड पे बात है, रह भी जा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि तो दादी दादी का मूड खराब हो तो डांटो, आपको पता ही है धुपेड़ू देने के लिए। तैयार रखा है ना, 24 घंटे तैयार रहूंगा। दोनों को दे देना, भाभी को भी और अपनी बुआरी को भी धुपेड़ू दे देना। बाकी गिलास ले जाना लस्सी पीने के लिए, आपके खानदानी गिलास है। वो सोने के गिलास है, सोने के गिलास। मैं अपनी दादी से लड़ाई कर रही थी कि हमारे घर में क्यों नहीं हो ऐसे गिलास। बल अब हो गए, बल वो सब लापता। बस मैंने बोला उनके घर में कहाँ से आए हो, हमारे घर में क्यों नहीं है। बस चोर नहीं ले गया था ना, इसलिए रह गया हमारे घर के गिलास। अरे तो हमारे घर में तो चोर ने गिलास नहीं, चोरों ने देखा सोना कि आज 1 लाख का हो गया, आज वो बेच रहे हैं बड़े वो भी बड़े हमारे गिलास। सोने के गिलास है वो। वैसे गिलास अब देखने को बहुत कम मिलते हैं। अब हम उनमें लस्सी पीएंगे, लस्सी। हाँ वो लस्सी पीने के लिए सबसे बढ़िया है। तो उनको दिल्ली ले जाना, ठीक है। और वही आपको भी पिलाएंगे बेटा, एक दोबारा ऐसा भी नहीं ले जाएंगे, हम यही है, चोरों ले जाने हो तो ले जा लेना, कोई बात नहीं नहीं, अब गया चोरों का जमाना, अब वो गिलास को नहीं पूछेंगे। अब कुछ और है चोरी करने लायक, तो वो दिखाओ, वो दिखाओ, वो ले। अब कुछ नहीं है चोरी करने लायक, अब कुछ नहीं है। अब कबाड़े वो लोहे का खपटना रखा है हमने ऊपर। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए चोरों को। तो चलो फिर अब दूसरे दिन मिलते हैं। चलो बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। धन्यवाद। तो आपका, आप बुलाते रहो, हम आते रहेंगे। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना तो क्या है, एक आमंत्रण है। तो आप सभी लोगों को मैं आमंत्रण दे रही हूँ। तो इतने दिनों से मैं बता रही थी ना कि मंदिर बन रहा है, अब मूर्ति की स्थापना होगी, नई मूर्ति आ रही है। तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया जिस दिन का हमें काफी दिनों से इंतजार था। तो मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, माँ काली माता रानी की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। तो 28 तारीख से और 30 तारीख तक मूर्ति का मतलब जो भी पूजा पाठ वगैरह जो भी प्रोग्राम होता है, मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं साइड में एक कार्ड वगैरह लगा दूंगी। तो वैसे तो आसपास के जितने भी गांव है सभी जगह आमंत्रण पत्र पहुंच चुके होंगे, लेकिन फिर भी जिन लोगों तक आमंत्रण पत्र नहीं पहुंच पाए, बाकी अपनी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उनको बुलाना भी मेरा फर्ज बनता है और ये मेरी ड्यूटी भी है। अब मेरे सामने होगा जो कार्यक्रम, उसका आमंत्रण देना मेरी ड्यूटी भी है। तो मैंने बोला यूट्यूब फैमिली को इनवाइट कर देते हैं, बाकी जिन तक ये सूचना नहीं पहुंची उन सबको इनवाइट कर देते हैं। तो वैसे तो मैंने साइड में कार्ड लगा रखा है, उसमें आप लोग पढ़ लेना, और वैसे पोस्ट भी मैं करूंगी तो आप लोग पढ़ लेना। बाकी ऐसे मैं बता देती हूँ कि 28 तारीख से और 30 तारीख तक भी पूजा वगैरह होगी। तो 30 तारीख को स्थापना हो जानी है। तो सूचना सुनना ही सुनना नहीं है और देखना ही देखना नहीं है। यहाँ आना भी है, जो आ सकते हैं वो तो आना ही आना। अब सबके साथ जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन मेरा काम बुलाना और वैसे तो आने की पूरी कोशिश करना। आप लोग जो आ सकते हैं, माँ भगवती के दर्शन भी हो जाएंगे और माँ काली के दर्शन भी हो जाएंगे। बाकी सभी लोग नया मंदिर भी देख देंगे और नई मूर्ति भी देख लेंगे। हमारे साथ आप लोग भी देख लोगे। बाकी जो नहीं आ सकते उनके लिए तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, वो लोग व्लॉग में देख ही लेंगे। बाकी व्लॉग तो मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना और दोनों माता रानी के सभी देवी देवताओं के दर्शन करके चले जाना और अच्छे से मंदिर भी देख के जाना। तो चलो, अब जिन जिन तक मेरा आमंत्रण पत्र पहुंच चुका है, मेरे द्वारा मतलब आमंत्रण पत्र पहुंच चुका है, तो वो लोग जरूर आना और दोनों माता रानी के और सभी देवी देवताओं के दर्शन करके जाना। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।